सभी ज्ञान जिज्ञासुओं का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम का श्लोक संख्या 48। जी, और ये श्लोक माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी के कुछ अद्भुत गुणों के बारे में है। हमारी जो जानकारी है वो इसी श्लोक पर है। सही कहा। आज हम कोशिश करेंगे कि श्लोक में जो देवी के स्वरूप बताए गए हैं उन्हें थोड़ा गहराई से समझें। हाँ, और ये भी कि वो साधक को, जैसे अंदर के जो दुश्मन होते हैं ना, क्रोध है, लोभ है, शक है, इनसे कैसे मुक्ति दिलाती है। और यहाँ तक कि जन्म मरण के चक्र से भी। वाह, तो एक तरह से ये पूरी आध्यात्मिक यात्रा का नक्शा है इस श्लोक में, जिसे हम आज समझने की कोशिश करें। यहाँ कह सकते हैं। तो शुरू करने से पहले हम दोनों मिलकर श्लोक का पाठ कर लेते हैं पूरे भाव से। हाँ जरूर। होस्ट स्पीकर एंड एक्सपर्ट स्पीकर। निष्क्रोधा क्रोध शमनी, निर्लोभा लोभनाशिनी, निःसंशया संशय घनी, निर्भवा भवनाशिनी। 48। बहुत सुंदर। तो श्लोक शुरू होता है निष्क्रोधा से। हाँ। चलिए इसे खोलते हैं जरा। स्रोत बताते हैं कि इसका सीधा सा मतलब है वो जिनमें क्रोध है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, क्रोध से एकदम परे। माँ ललिता तो परम करुणा और शांति का ही रूप है। पर सवाल उठता है, उनमें क्रोध क्यों नहीं है? क्रोध तो अक्सर तब आता है ना जब कोई कमी महसूस हो या डर लगे या कोई इच्छा पूरी ना हो। बिल्कुल सही। और देवी वो तो स्वयं में पूर्ण है, आनंद से भरी हैं, तो उनमें क्रोध का कोई कारण ही नहीं बनता। वो तो खुद ही परम शांति है। अच्छा, तो माँ स्वयं क्रोध रहित है, ये अपने आप में एक संदेश है। हाँ, और इससे भी आगे अगला नाम देखिए, क्रोध शमनी। ये साधक के लिए बहुत मायने रखता है। क्रोध शमनी मतलब भक्तों के मन में, साधकों के दिल में जो क्रोध उठता है ना, उसे शांत करने वाली, उसका नाश करने वाली। ओहो, ये कैसे होता है? हमारे अध्ययन के स्रोत बताते हैं कि जब कोई सच्ची श्रद्धा से माँ की पूजा करता है, उनका ध्यान करता है, तो माँ का जो शांत स्वभाव है, जो करुणा है, उसका असर साधक की चेतना पर पड़ता है। अच्छा। हाँ, और ये सिर्फ कोई पैसिव चीज नहीं है। माँ की जो ऊर्जा है वो साधक के मन को ऐसे प्रभावित करती है कि क्रोध जगाने वाले जो कारण है ना, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। तो मन शांत होने लगता है, स्थिर। बिल्कुल, मन ज्यादा स्थिर और सहिष्णु बनता जाता है। ये तो बहुत दिलचस्प है कि माँ सिर्फ खुद शांत नहीं है, बल्कि वो एक्टिव रूप से साधक को शांत होने में मदद करती हैं। हाँ, उनकी भक्ति से सिर्फ मन को शांति नहीं मिलती, बल्कि क्रोध जैसी जो गहरी बुराई है उसकी जड़ पर काम होता है। सही पकड़ा। क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे है? अपने आप हो जाता है या साधक को भी कुछ करना पड़ता है? देखिए, स्रोत बताते हैं कि ये दोनों का मेल है। माँ की कृपा तो है ही, वो एक माहौल बनाती है, एक शक्ति देती है। लेकिन साधक की अपनी कोशिशें, जैसे खुद को देखना, ध्यान करना और माँ के गुणों को अपने जीवन में लाने की कोशिश करना, ये सब मिलके इस प्रक्रिया को तेज करते हैं। अच्छा। लाने में मदद करती है। जैसे समझिए, शांत झील में पत्थर फेंकने से लहरें उठती है ना। हाँ। वैसे ही शांत मन में क्रोध की लहरें आसानी से नहीं उठ पाती। माँ की भक्ति उस मन को शांत झील जैसा बनाने में मदद करती है। क्या बात है, बहुत सुंदर तरीके से समझाया आपने। तो क्रोध पर काबू पाने के बाद श्लोक हमें अगले पड़ाव पर ले जाता है, लोभ। हाँ, लोभ। यहाँ नाम आते हैं निर्लोभा और लोभनाशिनी। पहले निर्लोभा को समझते हैं, इसका क्या अर्थ हुआ? सीधा सा अर्थ है, जिनमें किसी तरह का लोभ या लालच नहीं है। अच्छा, जैसे हमने क्रोध के बारे में बात की, लोभ भी तो एक तरह की कमी या अभाव की भावना से ही आता है ना? कुछ पाने की इच्छा, जमा करने की चाहत। बिल्कुल। और देवी वो तो सब कुछ की मालकिन है। सारे ऐश्वर्य, सारा ज्ञान, सारी शक्तियां उन्हीं की हैं। वो तो पूरी तरह से पूर्ण है। तो उन्हें किसी चीज की क्या इच्छा होगी? हाँ, उन्हें क्या चाहिए? वो तो देने वाली हैं, लेने वाली नहीं। ये बात तो है। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे क्रोध और लोभ अक्सर जुड़े होते हैं। हाँ।
कैसे? जैसे अपनी इच्छा यानी लोभ पूरी ना हो तो गुस्सा, क्रोध आ जाता है। हाँ, सही बात है। उसी तरह माँ का निष्क्रोधा होना उनके निर्लोभा होने से भी जुड़ा है, क्योंकि वो पूर्ण हैं इसलिए लोभ नहीं, और क्योंकि लोभ नहीं तो इच्छा पूरी ना होने का सवाल नहीं, और इसलिए क्रोध का भी कोई कारण नहीं बनता। अच्छा, ये तो गहरा कनेक्शन है। हाँ, अब आते हैं लोभ नाशिनी पर। ये नाम बताता है कि माँ अपने भक्तों के मन से लोभ के इस गहरे संस्कार को खत्म करती हैं। और लोभ सिर्फ पैसे या चीजों का ही नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं, मान सम्मान का लोभ, अधिकार का लोभ, यहाँ तक कि छोटी मोटी आध्यात्मिक सिद्धियों का भी लोभ हो सकता है। सही कहा, लोभ के तो कई रूप हैं। तो माँ ये लोभ नाशिनी शक्ति कैसे इस्तेमाल करती हैं? क्या संतोष देकर? हाँ, मुख्य रूप से संतोष के जरिए। पुरानी व्याख्याएं यही कहती हैं कि माँ की भक्ति से साधक के दिल में एक ऐसी दिव्यता, एक ऐसा आनंद आता है कि दुनिया की चीजों की, कामयाबियों की चमक फीकी लगने लगती है। उसे अपने अंदर ही एक ऐसा खजाना महसूस होता है जिसके सामने बाहर की सब चीजें छोटी लगने लगती हैं। तो ये वैराग्य जैसा है? नहीं, वैराग्य से थोड़ा अलग। ये अंदर की अमीरी से पैदा हुआ संतोष है। जब अंदर ही इतना कुछ हो तो बाहर की छोटी छोटी चीजों के पीछे भागने की इच्छा अपने आप कम हो जाती है। वाह! माँ साधक को उसके असली स्वरूप आत्म तत्व से जोड़कर उसे असली अमीर बनाती हैं। इससे लोभ अपने आप खत्म हो जाता है। ये चेतना का ऊपर उठना है। ये तो जीवन देखने का बिल्कुल अलग नजरिया है, कमी से अमीरी की ओर, पर अंदरूनी अमीरी। वाह! अच्छा, क्रोध और लोभ, इन दो बड़ी मुश्किलों से निकलने में मदद के बाद यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ। श्लोक का अगला हिस्सा हमें एक और मुश्किल की तरफ ले जाता है, शक यानी संशय। नाम है निसंशया और संशय घिनी। पहले निसंशया, इसका क्या मतलब है? जिनमें खुद कोई शक नहीं है। ये कैसे? क्योंकि माँ खुद ही परम सत्य है, परम ज्ञान है, परम चेतना का स्वरूप है। शक तो वहाँ होता है जहाँ अज्ञान हो, जहाँ सच्चाई साफ न दिखे। अच्छा। देवी तो वो रोशनी है जिसमें सब कुछ साफ है। उनका होना, उनकी शक्ति, उनकी करुणा, ये सब 100% सच है। इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं। वो तो ज्ञान की देवी है, तो उनमें शक कहाँ से होगा? वो खुद ही वो पक्का विश्वास है जिस पर पूरी सृष्टि टिकी है। और साधक के लिए इसका क्या मतलब है? यहीं पर संशय घिनी नाम आता है ना? हाँ, बिल्कुल। जिसका मतलब हुआ शक को खत्म करने वाली। श्रोत किस तरह के शक की बात करते हैं जिनका मां नाश करती है? इसे एक जरूरी सवाल उठता है कि साधक के रास्ते में ये शक या संशय रुकावट कैसे बनते हैं। हाँ, ये जानना जरूरी है। देखिए, श्रोत बताते हैं कि शक कई तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले तो खुद के होने पर, अपनी काबिलियत पर शक। हाँ, ये तो होता है। फिर जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस साधना के रास्ते की सच्चाई पर शक। ईश्वर हैं या नहीं, कैसे हैं, उनकी कृपा मिलेगी या नहीं, इस पर शक। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या फल मिलेगा? क्या ये सब सच है? ऐसे सवाल। बिल्कुल, ये सारे शक साधक के विश्वास को कमजोर करते हैं, उसकी एनर्जी को बिखेर देते हैं और उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो संशय घिनी के रूप में माँ क्या करती हैं? वो इन सभी शक के बादलों को ज्ञान की धूप से हटा देती हैं। ये कैसे होता है? क्या माँ सीधे जवाब देती हैं या अनुभव से शक दूर होता है? ज्यादातर ये अनुभव से होता है। माँ की भक्ति और ध्यान से साधक को ऐसे अनुभव होते हैं, अंदर ऐसी क्लैरिटी मिलती है कि उसके शक अपने आप झूठे साबित हो जाते हैं। अच्छा। उसे अपने अंदर ही सच्चाई महसूस होने लगती है। हाँ, गुरु की कृपा और शास्त्रों का सही ज्ञान भी इसमें मदद करता है, जिसे माँ की ही प्रेरणा माना जाता है। तो जब साधक को अपनी देवी में, अपने रास्ते में और खुद में पक्का विश्वास हो जाता है, हाँ, तभी वो पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से आगे बढ़ पाता है। माँ शक के अंधेरे को हटाकर श्रद्धा और विश्वास का दिया जलाती हैं। क्रोध, लोभ, संशय, इन 3 बड़ी अंदरूनी रुकावटों को पार करने में माँ की भूमिका समझने के बाद अब हम श्लोक के आखिरी और शायद सबसे गहरे अर्थ वाले नामों पर आते हैं, निर्भवा और भवनाशिनी। हाँ,
ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये शब्द भव कुछ खास लग रहा है। पहले निर्भवा को समझते हैं। स्रोत इसका क्या मतलब बताते हैं? देखिए, भव का एक मुख्य मतलब है होना, पैदा होना, जन्म लेना। तो निर्भवा का मतलब हुआ जिनका भव यानी जन्म नहीं होता। अच्छा, मतलब जो जन्म और मृत्यु के चक्कर से बिल्कुल परे हैं। बिल्कुल, वो अजन्मा है, हमेशा रहने वाली हैं, शाश्वत हैं। उनका ना कोई शुरू है ना कोई अंत। वो समय और जगह की सीमाओं से भी परे हैं। ये तो माँ का परम तात्विक स्वरूप हुआ। थमे हैं जिसे हम मोक्ष कहते हैं, जन्म मरण से आजादी। बिल्कुल, वो स्वयं नित्य मुक्त स्वरूप हैं और यही समझ हमें अगले नाम भवन नाशिनी को समझने में मदद करती है। भव नाशिनी, यहाँ भव का मतलब क्या है? यहाँ भव का एक और मतलब लिया गया है जो बहुत आम है, संसार या जन्म मरण का चक्कर, जिसे अक्सर भव सागर कहते हैं। भव सागर, वो अंतहीन सागर जिसमें जीव अपने कर्मों के हिसाब से बार बार जन्म लेता और मरता रहता है। हाँ, वही। तो भवनाशिनी का मतलब हुआ इस भव सागर का, इस दुनिया के चक्कर का नाश करने वाली। वो साधक को इस अंतहीन सफर के दुख से आजादी दिलाती हैं। तो ये आजादी मिलती कैसे है? क्या सिर्फ माँ का नाम लेने से या उनकी शरण में जाने से भवसागर खत्म हो जाता है? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? स्रोत साफ करते हैं कि ये मुक्ति माँ की परम कृपा और साधक के पूरे समर्पण का फल है। जब साधक माँ की मदद से क्रोध, लोभ, शक जैसी अंदरूनी रुकावटों से मुक्त हो जाता है, उसका मन साफ हो जाता है और वो पूरी तरह माँ की शरण लेता है और उसे आत्मज्ञान की तीव्र इच्छा होती है, तब माँ उसे तत्व ज्ञान देती हैं। उसे अपने असली स्वरूप का ज्ञान होता है जो जन्म मरण से परे हैं, ठीक माँ के निर्भवा स्वरूप जैसा। आत्मज्ञान होने पर? हाँ, आत्मज्ञान होने पर कर्मों का बंधन कट जाता है और जीव भव सागर से पार हो जाता है। माँ इस पूरी प्रक्रिया में रास्ता दिखाती हैं, शक्ति देती हैं और आखिर में मुक्ति भी वही देती हैं। वो साधक को खुद में ही मिला लेती हैं? हाँ, कह सकते हैं वो साधक को स्वयं में ही विलीन कर लेती हैं, जो कि परम मोक्ष है। तो कुल मिलाकर इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम इस पूरे श्लोक को एक साथ देखें तो ये एक सीढ़ी की तरह लगता है। पहले अंदर की सफाई, फिर परम मुक्ति। आपने बिल्कुल सही समझा। ये श्लोक एकदम सीढ़ी की तरह है। माँ पहले साधक को उसके अंदर के दुश्मनों, क्रोध और लोभ से लड़ने की ताकत और शांति देती हैं। फिर वो ज्ञान की रोशनी देकर उसके मन के शक मिटाती हैं, जिससे उसका विश्वास पक्का होता है। और जब साधक अंदर से साफ और स्थिर हो जाता है, हाँ, तब माँ उसे सबसे बड़े बंधन, बार बार जन्म लेने और मरने के चक्कर यानी भव सागर से पार उतार देती हैं। निष्क्रोधा से शुरू होकर भव नाशिनी तक की ये यात्रा, ये साधक के बदलने की कहानी है। मन की गंदगी से मुक्ति पाकर आत्मा की परम स्वतंत्रता, मोक्ष तक पहुंचना। इसीलिए माँ को भवनाशिनी कहना बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ मानसिक शांति नहीं, बल्कि जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य को पाने का वादा है। सचमुच ये श्लोक तो अपने आप में एक पूरी साधना का निचोड़ है। आज की इस चर्चा में हमने माँ ललिता के इन 8 नामों, निष्क्रोधा, क्रोध शमनी, निर्लोभा, लोभनाशिनी, निःसंशया, संशयघ्नी, निर्भवा, भवनाशिनी के गहरे अर्थों को समझने की कोशिश की। हाँ, और ये देखा कि कैसे माँ कदम दर कदम साधक को उसकी कमजोरियों पर जीत पाने में मदद करती है और आखिर में उसे परम लक्ष्य, मोक्ष की ओर ले जाती है। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि देवी की शक्ति सिर्फ बाहर के वरदान देने तक ही नहीं है, बल्कि वो हमारे अंदर के बदलाव और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए भी उतनी ही मौजूद है। बिल्कुल, ये वाकई अंदर की रुकावटों पर जीत और मुक्ति की तलाश का एक शक्तिशाली नक्शा है। निश्चित रूप से। और ये श्लोक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने और अनुभव करने के लिए है। यह हमें लगातार खुद को देखने और माँ के प्रति समर्पण के लिए प्रेरित करता है। और जाते जाते मैं सुनने वालों के सामने एक सोचने वाला सवाल रखना चाहूंगा।
जो आज की बात से ही निकलता है। जरूर। आज की इस मॉडर्न, तेज रफ्तार और तनाव भरी जिंदगी में, जहां गुस्सा, लोभ जैसे ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदने की चाहत और शक इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बीच, हाँ ये तो है। तो इस श्लोक में बताए गए माँ की ये गुण, उनकी क्रोध, लोभ, शक से मुक्ति दिलाने की शक्ति हमारे लिए कितने रेलेवेंट हो सकते हैं? अच्छा सवाल है। क्या इन देवी गुणों को याद करने से, उनका ध्यान करने से हमें अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों से, चाहे वो ऑफिस का स्ट्रेस हो, रिश्तों की उलझने हो या जीवन की अनसर्टेनिटी हो, बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिल सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।